ऑलराइट मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूँ हारिस सुल्तान। और जब आज से तकरीबन कोई 5-6 साल पहले मैंने ये कहना शुरू किया था कि इस आग में सब जलेंगे, तो उसका क्या मतलब था? उसका मतलब ये था कि अभी तो फिलहाल मुसलमान बड़े जोशो-खरोश में आते हैं, मुमताज़ कादरी की तारीफ भी करते हैं और बड़े खुश होते हैं जब ये गुस्ताखों की पिटाई करते हैं या उनको फांसी पे लटकाते हैं। खैर फांसी पे तो नहीं लटकाया, लेकिन उनको सजाए मौत की सजाएँ सुनाते हैं, तो बड़े खुश होते थे। डिस्प्रपोर्शनली हमने देखा कि क्रिश्चियंस और एथियस्ट और अहमदी लेस देन 2% भी पाकिस्तान की पॉपुलेशन का हिस्सा नहीं है, लेकिन जेलों में सड़ रहे हैं बहुत ज्यादा इन्हीं इल्जामात के ऊपर। तो उस वक्त तो इनको ऐसे लगता था कि नहीं नहीं, हम मुसलमान भाई भाई हैं, बस हम इन काफरों को रगड़ेंगे क्योंकि यही गुस्ताख हो सकते हैं। ज़ाहिर बात है मुसलमान तो गुस्ताखी नहीं कर सकता। लेकिन मुझे पता था कि जब आप किसी भी मुआशरे में किसी भी तरह की रेडिकलाइजेशन को फरोग देते हैं, उस आग में सारे ही रगड़े जाते हैं। ये मुहावरा बड़ा पुराना है कि जो लोग शीशे के घर में रहते हैं दूसरे के घरों पे पत्थर नहीं फेंकने चाहिए, उन्हें लपेटे जाएंगे सारे। तो ये सिंपल सा फलसफा है जो इनको जाहिलों को समझ नहीं आता। तो अब वो वक्त आ गया है, मुसलमानों के घरों के बच्चे रगड़े जा रहे हैं। मुझे इसमें कोई खुशी नहीं है। मैंने इसके ऊपर एक वीडियो भी बनाई थी जिसमें हमने वो केस भी अदालत में भी गया था, जिसमें ये दिखाया गया इनका तरीका वारदात क्या है कि ये बच्चे ग्रुप्स में शामिल होते हैं, तो इनमें से कोई शरारतन गुस्ताखाना चीज शेयर करता है, तो वो केस ऐसा था कि उस लड़के ने जो उस ग्रुप में था उसने उसका स्क्रीनशॉट लिया और उस ग्रुप के एडमिन को सेपरेटली भेजा कि ये देखें आपके ग्रुप के अंदर क्या बातें हो रही हैं। तो उसी ग्रुप के एडमिन ने ही शिकायत लगा दी कि ये बंदा गुस्ताखी कर रहा है। तो वो बच्चे ने कहा कि मैं तो ये बता रहा हूँ कि ये देखो ऐसे हो रही है गुस्ताखी। तो ये एक केस था। तो इसके ऊपर बहुत सारे सवालात उठे। तो जनवरी 2024 में स्पेशल कमीशन की एक रिपोर्ट आई जिसके अंदर ये बताया गया, पढ़ ही देता हूँ। जनवरी 2024 में एडिशनल इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस स्पेशल ब्रांच की सरबराही में एक रिपोर्ट तैयार की गई जिसमें ऐसे गैंग की मौजूदगी का बताया गया जो लोगों को ब्लैकमेल करके रकम बटोरने के लिए उनको ब्लास्फेमी के केसेस में फंसा रहा है और उनकी जिंदगियों से खेल रहा है। इस रिपोर्ट के मुताबिक एक मुनज़्ज़म गिरोह सोशल मीडिया पर व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप्स के जरिए नौजवानों को फांसने में मसरूफ है। ये गिरोह हसास और मुतनाज़ा मवाद शेयर करता है और ना तजुर्बाकार या गैर मुहतात नौजवानों को गैर जिम्मेदाराना तबसरा करने पर उकसाता है। यानी शेयर कर देंगे कि ओ जी हजरत मोहम्मद का, हजरत आयशा का कोई तस्वीर शेयर कर देंगे, आपकी इसके बारे में क्या राय है। तो लोग बेचारे जिस तरह होते हैं वो कहते हैं नहीं यार, इस्लाम में ऐसी बात कैसे हो सकती है, तो गुस्ताखी के जुमरे में वो बच्चे आ जाते हैं और फिर उनको रगड़ दिया जाता है। तो ये इनकी जनवरी की अपनी स्पेशल रिपोर्ट के मुताबिक है कि ऐसे गिरोह लोगों को फंसा रहे हैं। अब एक और वीडियो शेयर हुई सोनिया खान खटक जो कि एक मुसलमान है। ये वो एक मौलवी है, इसका नाम है राव अब्दुल रहीम और ये चेयरमैन है लीगल कमीशन ऑन ब्लास्फेमी। अब जरा सुनिए, आपको बल्कि इससे पहले मैं आपको एक वीडियो दिखाऊं कि आज से तकरीबन 1.5-2 साल पहले ये वीडियो बड़ी वायरल हुई थी जिसमें मैंने कलीदी किरदार अदा किया था बोल टीवी के ऊपर। जरा सुनिए ये उस वक्त इन्होंने क्या रिपोर्ट शुरू की थी। किया जा रहा है। इस वक्त मेरी हालत ये है फैसल कुरैशी साहब कि इस मुल्क में आग लग जाए। ये 2-3 लोग नहीं है, ये पाकिस्तान में कोई 1-2 हजार नहीं है। FIA साइबर क्राइम की रिपोर्ट के मुताबिक जो मुझे आज दिखाई गई है उसके मुताबिक इनकी तादाद पाकिस्तान में 4 लाख है। 120 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं, 11 लोगों को सजाए मौत हो चुकी है। हम करें तो करें क्या, किस दरवाजे पर दस्तक दें? हम ये सवाल करना चाहते, क्या हम मुल्क में जलाओ घेराव करें? ये मुल्क हमारा है। अगर हम एहतजाज करेंगे, रोकने के लिए पुलिस वाला आएगा, उसको हम मारेंगे, वो हमें मारेगा, वो हमारा भाई है। ये हल नहीं है। हम इसको किस तरीके फैसल कुरैशी साहब मुझे बोलने दीजिए, इजाजत दीजिए मैं अर्ज करूं। इसमें किसी सारे मौलवी सारे ला रहे हैं, भी देख रहे हैं सारे रोएंगे। मसलक और मकतब का कोई जो है वो इम्तियाज नहीं। एक आलम दीन तौहीन करते हुए पकड़ा गया, देवबंद मसलक का हो या बरेलवी का हो या अहले तशय्यो का हो या खैर मुकल्लिदीन के यहाँ से हो, अहले हदीस के यहाँ से, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। आज उन्होंने मुझे जो रिपोर्ट दिखाई है उस रिपोर्ट को देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। ये सब सारी नंगी फिल्मों में काम करते हैं, में इस्लाम के मुहाफिज बन जाते हैं। मुल्क में हो रहा है। ए वालिदैन, अपना हक अदा करो, बच्चों की निगरानी करो। और बच्चों की निगरानी हमने इस तरह से करनी है। उस दिन मुफ्ती अबू मोहम्मद साहब ने एक एप्लीकेशन की तरफ इशारा किया था कि घर के डिवाइसेस से उसको मुंसलिक करो, माँ बाप निगरानी करें। इस वक्त आपके मुल्क को तबाह करने की साजिश की जा रही है। आप के कौमी परचम के साथ जो कुछ हो रहा है, अलियाज़ बिल्लाह, अब हम क्या क्या रोना रोए। मैं ये कहना चाहता हूं और मेरी ये गुजारिश है अरबाब इख्तियार से, और मैं ये अर्ज करना चाहता हूं, ये तौहीन करने वाले कौन है? जो नामूस रिसालत के नाम पर, सारे नहीं, कुछ लोग नामूस रिसालत के जलसे करते, मिलाद का जलसा करते, उनमें तौहीन करने वाले मौजूद है। कुछ लोग वो है कि जो अहले बैत
ہم ہر جگہ پہنچ گئے ہیں اب تمہارے گندے کارناموں کے اوپر پردہ نہیں ڈالا جا سکتا. اور سو آئی تھوٹ, میں یہ سمجھا تھا واقعی بہت سارے لوگ جو ہیں ان میں سچے لوگ ہیں, یعنی واقعی ہمارے بھائی بندو ہیں. سیدہ زہرا کے نام کے تذکرے اوئے کرتے ہوئے, میں صرف اشارتاً عرض کر رہا ہوں فیصل قریشی صاحب پرائیویٹ پارٹ پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ زکیہ مزکیہ حضرت سیدہ فاطمہ کا نام لکھا ہوا ہے. اس سے پہلے ہم مر کیوں نہیں گئے؟ یہ دن دیکھنے سے پہلے ہمیں موت کیوں نہیں آ گئی؟ یہ تھوڑی چھوٹی ویڈیو ہے, اس کے اندر اس میں اور بھی رونا دھونا ایسا مچایا. لیکن اب جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ نئی رپورٹ آئی جنوری 2024 میں, اس کے بعد کہ 4 لاکھ گستاخ, میں بھی بڑا خوش, میں نے کہا یار اتنے سارے, میں ماننے کے لیے میں ویسے تیار نہیں تھا, لیکن میں کہا چلو ہمارے فائدے کی بات ہے تو ہم اس کو مان لیتے ہیں, سلیکٹیو انڈرسٹینڈنگ کہ جو اپنے مطلب کی چیز ہے. لیکن بہرحال مجھے اندر سے آواز تھی, میں نے اس وقت بھی میرے خیال ویڈیو میں کہا تھا مجھے نہیں لگتا کہ اتنے سارے لوگ ہو سکتے ہیں, کیسے ہو سکتے ہیں اتنے سارے لوگ. تو اب جو پتا چلا ہے کہ یہ بندہ دیکھیں, یہ اس کو پھر اس راؤ عبد الرحیم کو چیئرمین بنایا گیا لیگل کمیشن آف بلاسفیمی کا. سنیے یہ کیا بول رہا ہے. اس کے فیکٹ اینڈ فیگرز یہ ہیں کہ ان کے کرنے والوں کی تعداد جو ایف آئی اے نے عدالت میں جمع کروائی, ایسے اکاؤنٹ 4 لاکھ کے قریب پاکستان میں سے. اللہ, 4 لاکھ گستاخ پاکستان کے اندر رہتے ہیں, آپریٹ ہو رہے ہیں, واہ جہاں بلاسفیمیس مٹیریل ہے. اس کے جو بلاسفیمیس مٹیریل ہے, اور بلاسفیمس ہوتا ہے, بلاسفیمیس نہیں ہوتا. وہ ویب سائٹ ہیں یا پوسٹ ہیں, ان کے یو آر ایلز اگر ہم کہیں تو وہ 50 لاکھ سے زیادہ ہیں جو پاکستان کے سوشل میڈیا. ویسے پتہ نہیں, ویسے دل کی آواز جو ہے نا اندر سے بڑی اسٹرانگ ہے کہ کاش ایسا ہی ہو. پتہ نہیں اب یہ واقعی ایسا ہے یا نہیں ہے کہ واقعی 4 لاکھ گستاخ پاکستان میں رہتے ہیں, اور 50 لاکھ یعنی 5 ملین گستاخانہ یو آر ایلز شیئر ہو رہے ہیں ہمارے پاکستانی نوجوانوں میں. ارے اور اچھا, گستاخی کا مطلب یہ ایک تو چلیں واقعی بےہودہ گستاخی ہوتی ہے نا, یعنی گالیاں گولیاں, اور یہ جو بول رہا تھا پرائیویٹ پارٹس کے اوپر سیدہ زہرا فاطمہ کے نام لکھے ہوئے, لیکن ٹین ایجرز ہیں, بچے اس طرح کی حرکتیں بھی کر سکتے ہیں. لیکن جو زیادہ تعداد ہوگی نا اس کے اندر, وہ زیادہ تعداد یہی ہوگی کہ یار ایک 50 سال کا آدمی 9 سال کی بچی سے کہے کہ مجھے اوپر سے حکم آیا کہ اسے شادی کر دو. ہمیں کیوں نہیں ایسا حکم آتا؟ وہ جوزف سمتھ تھا جس نے مومنزم کو ایجاد کیا تھا نا, اس نے بھی یہی گیم کھیلی تھی. وہ آیا بھاگا آیا بیوی کو اپنی آنکھیں, کہتا ہے میرے پاس نا تمہارے لیے اچھی خبر بھی ہے بری خبر بھی ہے. تو وہ کہتی پہلے اچھی خبر سنائے. وہ اچھی خبر یہ سنائی کہ خدا کی نبوت میرے پہ آ گئی. اس نے کہا بری خبر کیا ہے؟ اس نے کہا میرے خدا نے کہہ دیا کہ اپنی ہمسائی سے شادی کر لو. وہی وہ حضرت زینب والا بھی یہی چکر تھا, میں کیا کروں اللہ, یعنی میری شادی کرتی, اوہ اللہ ساڑھی بھی شادی کر دے وہ نال. یہ نبیوں کو ہی اس طرح کی چھوٹ کیوں ملتی ہے؟ اینیوے, تو یہ پتہ نہیں یہ سچ ہے جھوٹ ہے کتنا اس کے اندر ہے. مجھے واقعی آنیسٹلی اسپیکنگ آئی ایم ٹوٹلی اوبلیویس, مجھے نہیں سمجھ آ رہی. پہلے مجھے لگتا تھا ایسے کیسے ہو سکتا ہے 4 لاکھ ہوں, لیکن پھر یہ کہتے ہیں, پھر ایک یہ رپورٹ آئی جس میں بتایا جا رہا ہے کہ لوگوں کو جان بوجھ کے پھنسایا جا رہا ہے. تو ان 4 لاکھ کے اندر وہ لوگ کتنے ہیں؟ لیکن جو مرضی ہو, چاہے صحیح لوگوں کو پھنسایا جا رہا ہو یا واقعی گستاخ ہو, یہ بات اب ہو گئی ہے کہ اس آگ میں سب نے جلنا شروع کر دیا. چلیں ذرا پہلے اس کی ویڈیو پوری سن لیں. میڈیا سپیس پہ پڑا ہے. اب ان کے خلاف ہم 2020 سے چلے آ رہے ہیں. اس کی آخری سال کی میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ پچھلے 12 مہینوں کی کارکردگی یہ ہے کہ 120 گستاخ جو ہیں وہ جیلوں میں چلے گئے ہیں. اچھا, آپ نے دیکھا یہ جو بھی 1.5 سال پرانا کلپ میں نے آپ کو مولوی کا سنا, اس میں بھی اس نے 120 ہی بتایا. اب اس کے اندر کتنے یہ بیچارے 69 لوگوں کو پھنسایا ہے, کیا کیا, ہو نوز. گرفتار ہو چکے ہیں 120. اس وقت تک 11 مقدمات کے فیصلے ہوئے اور 11 مقدمات میں ڈیتھ سنٹینس دی ہے عدالت نے. صحیح. اس کے علاوہ یہ صحیح ہے کہہ رہا نا, اس کے اوپر گستاخی کا الزام کوئی لگا دے اگلے دن. آپ کو پتا ہے مفتی مسعود صاحب کو بیچارے کو ملک چھوڑ کے بھاگنا پڑا. وہ بھی یہی کہتے تھے کہ ہاں جی گستاخی لٹکا دو انہیں. پھر یہ آگ جو ہے بھڑکتی ہوئی سب کے گھروں تک آتی ہے بھائی. ان کے اوپر کل کو الزام لگ جانا ہے گستاخی. اچھا, میں بلکہ یہ کہتا ہوں, چھوڑو اس کو, کیا باقی ہے کیا سنا, یو گاٹ دی پوائنٹ. ابھی ایسا وقت بھی آنا ہے, ابھی تو یہ بہت زیادہ مسلمان کرتے ہیں, پھر ایک دوسرے کو رگڑنے کے لیے اپنے پرسنل سکور کرتے ہیں, کرسچنوں کے اوپر زیادہ ہوتے ہیں. اب عام مسلمان بھی اس کے ہتھے آنے لگے ہیں. ابھی ایک وقت ایسے بھی آنا کہ جو واقعی ایتھیسٹ ہو چکے ہیں یا ایکس مسلم ہو چکے ہیں, انہوں نے بھی اپنے سکور سیٹل کرنے لگ جانے مسلمانوں سے. آپس میں بھی ہو سکتا کریں, لیکن یہ جو زیادہ ہے نا, جو زیادہ تاجدار ختم نبوت ہیں یا ناموس رسالت کے حافظ ہیں, ان کے اوپر بھی گستاخیوں کا الزام انہوں نے لگانے لگ جانا. یہ وہ انوائرمنٹ انہوں نے کریٹ کیا ہے ٹیرر
का कि जो सोवियत यूनियन थी, ताकि बहुत सारे केसेस ऑन रिकॉर्ड पड़े हुए हैं। एक तो ऐसा केस था, एक बच्चे ने अपने बाप के ऊपर इल्जाम लगा दिया कि उसने उसको स्टालिन के खिलाफ बातें करता सुना, तो वो उस बाप को गुलाग भेजा गया। बच्चे को उसने, बड़ा मशहूर जिसका नाम भूल गया, उसको हार पहनाया, दिखाया कि प्रोपेगेंडा के तौर पे उन्होंने यूज किया कि ऐसे आपको ना ऐसा सिटीजन होना चाहिए जिसने अपने बाप को भी रगड़ दिया। तो बहरहाल उस बच्चे को फिर उसके बाप के भाई ने कत्ल कर दिया बाद में, तो ऐसा भी होता है। लेकिन ये वो सिचुएशन आ गई है कि जाहिर बात है यहाँ पे पाकिस्तान में खैर वो उस तरह की डिक्टेटरशिप तो नहीं है, लोग उतना नहीं डरते। हाँ, फौज से आजकल डरते हैं, फौज ने रगड़ा लगाया हुआ है, लेकिन मजहब के नाम पे सारे डरते हैं, चाहे मौलवी क्यों ना हो। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ, ये भी मेरी पेशेंट गोई कर लें, जो मैं कहता था ना कि इस आग में सब जलेंगे, और इन्होंने जलना शुरू कर दिया। इसके अंदर बड़े बड़े मौलवी भी रगड़े जाएंगे। वो मौलवी, मुफ्ती तारिक मसूद साहब का तो खैर इतना बड़ा हाथ नहीं है गुस्ताखी के काम में, लेकिन उन्होंने भी गुस्से में ये बात कह दी थी आज से 15 साल पहले कि सबको लटका दो। फिर उनका दिमाग ठिकाने आ गया जब उनको पता चला है इसके अंदर तो मैं भी रगड़ा जाऊंगा। तो ये जो मौलवी हैं, ये जो भी राव था, इनके ऊपर भी गुस्ताखियों के इल्जाम लगने। आप देखें जाए आगे आगे होता क्या है। इस वक्त चाहे मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, अहमदी हो, एथियस्ट हो, सारे डरते हैं कि यार कहीं हमारे पर गुस्ताखी का इल्जाम ना लग जाए। गुस्ताखी का इल्जाम ना लग जाए, इसके अंदर दो तरीके होते हैं। फिर वो ज्यादा शो करते हैं कि मैं ज्यादा पक्का मुसलमान हूं, या फिर वो ये शो करते हैं कि नहीं मैं तो खुद नामूस रिसालत का बहुत बड़ा मुहाफिज हूं, ये देखिए इसने गुस्ताखी कर दी। वो उल्टा औरों के ऊपर इल्जाम लगाने लग जाते हैं। इन आइदर केस ये जो प्रॉब्लम है ये एम्पलीफाई होती जाती है, बड़ी स्नोबॉल इफेक्ट के तौर पे बड़े से बड़ा प्रॉब्लम होता जाता है। तो आप आगे आगे देखें होता क्या, इस आग में सारों ने जलना। पॉलिटिशियंस भी महफूज नहीं है, वकील भी महफूज नहीं है, आम शहरी भी महफूज नहीं है, और अब मौलवियों ने भी महफूज नहीं रहना। बल्कि एक वो मौलवी जिसने उसको शेयर किया था, मुमताज कादरी को, क्या नाम था उसका मुझे भूल गया, उसकी भी वीडियो एक दिखाई थी जिसमें वो दुम दबा के भाग रहा था, लोगों ने उसके ऊपर गुस्ताखी का इल्जाम लगा दिया। ये वो बंदा है जिसने मुमताज कादरी को उकसाया कि जाके सलमान तासीर का कत्ल कर दो, उसके ऊपर गुस्ताखी का इल्जाम लग गया, उसने दौड़ लगा दी। वीडियो बड़ी दफा चलाई है यहाँ पे, तो देखते जाइए होता क्या है। ये सारे रगड़े जाएंगे, बड़ा मजा बड़ा आना। तो पॉपकॉर्न निकाल लें क्योंकि ये काम जो है ये बढ़ता जाएगा। बल्कि मैं इसकी ट्वीट भी दिखा दूं, ये जो सोनिया खटक जो कि खुद एक मुसलमान है, और पहले ये खुद बहुत स्ट्रांग होती थी ब्लास्फेमी के मामले में लेके, लेकिन अब उन्होंने देखा है कि भाई ये देखो उल्टी सीधी बातें होती हैं, इसके अंदर कोई भी रगड़ा जा सकता है। तो ब्लास्फेमी कमीशन का चेयरपर्सन है जो बड़े फख्र से कह रहा है कि हमने इतने लोगों को रगड़ दिया। अब उनका कहना क्या है मुझे नहीं पता, इस बात का मुझे नहीं पता कोई इसका एविडेंस है या नहीं है, लेकिन ये सुन लें। ये सबसे खतरनाक बात है कि जो ये शख्स कई बार कह चुका है कि 4 लाख नौजवान हैं जिन्हें हमने गिरफ्तारी में लेना है। सवाल ये है कि क्या वाकई पाकिस्तान में इतनी बड़ी तादाद तौहीन के अमल में मुलव्वस है, और ये सब सिर्फ इसी के इल्म में है? इतनी गुस्ताखी तो नॉर्वे जैसे मुल्क में भी नहीं होती, जहां ज्यादातर लोग दहरी हैं, एथियस्ट हैं। बाकी दुनिया में भी गुस्ताखाना खाकों के हवाले से सिर्फ चंद नाम सामने आते हैं। ये शख्स पागल हो चुका है। इतलात के मुताबिक ये खुद गुस्ताखाना मवाद तैयार करता है, ग्रुप्स को ऑपरेट करता है, और हनी ट्रैप के जरिए लोगों को इन ग्रुप्स में शामिल करता है। ये शख्स बजाते खुद पाकिस्तान के लिए खतरा बन चुका है, और जितनी जल्दी मुमकिन हो इसे रोका जाना चाहिए, क्योंकि कल को किसी का भी बच्चा इसके हथकंडों का शिकार हो सकता है। तो अब कहा यह जा रहा है कि जो मैं आपको कह रहा था कि सारे लोग बीच में रगड़े जाएंगे। अब जरा इमेजिन करें, ये बंदा जो पिछले 4 सालों से कह रहा है 4 लाख गुस्ताख, 4 लाख गुस्ताख, हमने इतनों को पकड़ लिया। अब जरा इसके ऊपर गुस्ताखी के इल्जाम लगने लग जाए, और वाकई क्या पता वाकई ये इन्वॉल्व हो। क्योंकि सारी बात है, वो कहते हैं ना कि अगर पंचर वाला है तो वो अपनी दुकान के आगे कील वगैरह फेंक दे तो गाड़ियों के टायर पंचर होंगे, टायर पंचर होंगे तो लोग उसके पास आएंगे, उसकी अहमियत बढ़ेगी। तो उसी तरह ये भी हो सकता है कि ये अपनी अहमियत बढ़ाने के लिए लोगों को फंसा रहा हो। जैसे मैंने आपको बताया, वो तो कंफर्म केस है, वो एक बच्चे का केस था व्हाट्सएप पे, उसने ग्रुप को भेजा स्क्रीनशॉट, उसने कहा भाई ये तो इसने मुझे रगड़ दिया। वो शिकायत कर रहा था कि गुस्ताखी, तो उसको भी रगड़ दिया बेचारे को। ये एनेक्डोटल कहानी जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये कोर्ट में तक नहीं गई थी। ये एक मुझे लड़के ने कहानी सुनाई थी कि वो एक लड़की से, वो एक्स मुस्लिम ही था, वो एक लड़की से ऐसे बातें बुतें कर रहा था, तो नहीं उस लड़की ने उसको उठाया फेसबुक वगैरह से, उसने देख लिया उसे, तो उसने देखा कि ये लड़का थोड़ा एथियस्ट टाइप है, तो उसने कहा मैं भी एथियस्ट हूँ, हनी ट्रैप, मैं भी एथियस्ट हूँ, बताओ। फिर उसने उसके साथ बातें करनी शुरू कर दी। फिर वो एक्स मुस्लिम ने भी थोड़ी बातें खुल के करनी शुरू कर दी। तो उसने कहा मुझसे मिले आप, वो मिलने चला गया, डेट मारने चला गया, तो वहां पे मौलवी बैठे हुए थे, टीएलपी के लोग, उन्होंने पकड़ के एफआईआर के हवाले कर दिया। सो यू नीड टू बी केयरफुल एज़ वेल। पाकिस्तान में रहते हो तो इस तरह के कामों में मत पड़ना, रगड़े जाओगे, क्योंकि वाकई ये बैठे हुए इस तरह के लोग। अब मुझे नहीं पता कि वो हनी ट्रैप इसका हिस्सा था या वो टीएलपी का हिस्सा था या ये बंदा टीएलपी का कारिंदा, हू नोज। लेकिन जो भी हो, बात ये है कि इस आग में सबने जलना शुरू कर दिया है। जो इन्होंने गंदी हरकतें की हुई थी, जिन गंदे असूलों के ऊपर इन्होंने अपने मुआशरे को खड़ा किया, अब वो मुआशरा धड़ाम करके इन्हीं के ऊपर गिर रहा है। और मजे लें, मैं तो कह रहा हूँ, पॉपकॉर्न खाएं बैठ के। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल के मेंबर बनिए, पेट्रन बनिए, या फिर आप मुझे बाय मी या कॉफी में भी सपोर्ट कर सकते हैं।